अब हम बात करेंगे उन टैग्स के बारे में जो हेड टैग में यूज़ होते हैं। अभी तक जो भी हम बात कर रहे थे, हम सारी की सारी बात कर रहे थे वो टैग, उन टैग्स के बारे में, HTML में उन टैग्स के बारे में जो बॉडी टैग में ही इस्तेमाल हो रहे थे। यानी बॉडी उनका एज अ पेरेंट टैग एक्ट कर रहा था और जो भी हम टैग्स लेते थे वो बॉडी टैग के अंदर लेते थे। और ये मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, बॉडी टैग के अंदर जो कुछ भी हम लेते हैं वो हमें वेब पेज पे नज़र आता है, जबकि हेड टैग जो है ना वो हमारे ब्राउज़र के लिए होता है और सर्च इंजन के लिए होता है। जो टैग्स भी हेड टैग में इस्तेमाल होंगे वो सारे जो है ना ब्राउज़र के लिए होंगे, सर्च इंजन के लिए होंगे, लेकिन होते ये भी यूज़र के लिए ही हैं अल्टीमेटली। लेकिन इस हेड टैग में जो भी टैग्स लेते हैं वो डायरेक्टली यूज़र को नज़र नहीं आ रहे होते आमतौर पे। यानी फ़र्ज़ किया कि हमने कोई इमेज लिया है तो वो हमें अपने वेब पेज पे नज़र आएगा, और कोई फॉर्म बनाया है तो वो फॉर्म फिल करेगा, या कोई किसी इमेज पर क्लिक करेगा, कोई वीडियो प्ले करेगा, तो वो हमारा यूज़र जो है ना वो सारी चीज़ें जो है ना, वीडियो हो गई, कोई ऑडियो हो गई, कोई लिंक हो गया, वो सारा हमने बॉडी टैग के अंदर लिया था। अब जो भी टैग्स मैं आपको बताऊंगा वो सारे के सारे हम हेड टैग के अंदर लेंगे। उन्हीं में पहले जो हम बात करेंगे वो हैं SEO टैग्स। SEO के लिए हमारे पास 5 टैग्स होते हैं आमतौर पे, जिसमें पहला टैग जो है वो हमारे पास है टाइटल टैग। ये हमारे पास टाइटल टैग है। ये आपने टाइटल जो भी आपने पेज को देना होता है वो आप देते हैं पेज को। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये डॉक्यूमेंट के तौर पे आता है, डॉक्यूमेंट। इसे जब मैं सेव करूँगा इस तरह से और इधर आके मैं जब रिफ़्रेश करूँगा, ये देखें ये हमारे पास जो आ रहा है, ये जो टैग आ रहा है ये हमारा टाइटल टैग के थ्रू आ रहा है। ये ब्राउज़र जो है ना रीड कर रहा है इस चीज़ को। आमतौर पे यूज़र वहाँ नहीं जाता, वो उससे इससे लेना देना नहीं होता कि पेज का टाइटल क्या है। अगर मैं इसको यहाँ आके चेंज करूँ, यहाँ फ़र्ज़ किया मैं लिखता हूँ कि दिस इज़ आवर होम पेज। अब अगर मैं अपने ब्राउज़र पर आऊँ तो इधर देखें कि ये दिस इज़ आवर होम पेज यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। तो टाइटल टैग इस तरह से यूज़ होता है। और अगर मैंने आपको बताया कि भाई ये जो है ना हमारे सर्च इंजन के लिए होता है, कि ये टाइटल सर्च इंजन के लिए कैसे होता है, कि जब भी हम कोई सर्च करते हैं, अब फ़र्ज़ किया मैंने जो है ना यहाँ पर एक नेचर फ़ोटोज़ के नाम से ये सर्च डाल लिया इधर। अब अगर इधर आए हम, ये जो है ना हमारे पास, मैं इसको ज़रा जूम आउट कर लेता हूँ, ये जो है ना हमारे पास ये जो लिखा हुआ आ रहा है ये हमारा पेज का टाइटल है। ये इसकी एग्जांपल के लिए मैंने एक और वेबसाइट खोली हुई है, ये देखें आप। ये जो है ना यहाँ पर पेज का टाइटल जो आ रहा है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब कैंपस लाइफ। ये कैसे है ये देखें, मैंने यहाँ पर जो है ना, ऐसे कह लें कि मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया, यहाँ से कहीं से मैंने ढूंढा था इसको, कैंपस लाइफ ये रहा। ये मैंने जब इधर क्लिक किया तो यहाँ पर जो है कैंपस लाइफ, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब कैंपस लाइफ, ये उसका टाइटल है। फ़र्ज़ किया इसी को मैं जो है ना सर्च करता हूँ यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर सर्च किया यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब कैंपस लाइफ। ये जब मैंने सर्च किया तो ये देखें कि ये जब सर्च में यहाँ पर आया है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब कैंपस लाइफ, ये हमारा जो है ना टाइटल के तौर पे यहाँ पर जो ये ब्लू कलर का आया होता है, ये हमारा पेज का जो है ना वेब पेज का टाइटल होता है। ये हम टाइटल टैग में लिखते हैं। अब देखें जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा ये हमें उसी पेज पे ले जाएगा। ये जैसे मैंने, अब देखें ये मुझे उसी पेज पे ले गया। क्यों? क्योंकि मैंने जो है ना टाइटल, बिल्कुल जो उस पेज का टाइटल था ना उसी को ही मैंने सर्च किया वहाँ पे। यहाँ पे जो भी वहाँ सर्च आया है पहला रिज़ल्ट वही वाला था। क्योंकि जैसे आप amazon.com सर्च करेंगे तो पहला जो लिंक आएगा आपके पास, सजेशन आएगी सर्च इंजन में, वो अमेज़ॉन की आएगी। इसी तरह से मैंने पेज को जो है ना स्पेसिफ़िकली उसी के टाइटल से जब सर्च किया तो पहली सजेशन मेरे पास उसी पेज की आई है। तो जब मैंने उस पर क्लिक किया है, यानी टाइटल वाले पर लिंक पर क्लिक किया है, तो मुझे वही वाला पेज खुल के आ गया है। और इस पेज का टाइटल आप ये देख लें, ये आ गया है। यानी मकसद बात करने का क्या है कि यहाँ जो चीज़ लिखी होती है सर्च इंजन में, सर्च करने के बाद जो चीज़ इस ब्लू एरिया में आई होती है वो जो है ना टाइटल होता है हमारे पेज का, और उसको हम जो है ना इसमें लिखते होते हैं अपने इस टाइटल में, इस टाइटल टैग में लिखते होते हैं। और ये टाइटल टैग कहाँ होता है? हेड टैग में होता है। HTML की बॉयलर प्लेट की जो हेड टैग होता है उसी का जो है ना ये एक चाइल्ड एलिमेंट होता है। अब इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें अपने इस सर्च में, अब ये देखें कि एक चीज़ हमारे पास ये टाइटल ऑफ द पेज है, और दूसरा ये कुछ डिस्क्रिप्शन है, जो चीज़ हम उस पेज पर देखेंगे। आप भी तो यही ये मतलब जब आप कुछ सर्च करते हैं और इसी के नीचे ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि भाई ये डिस्क्रिप्शन किस बारे में है, ये पेज किस बारे में है, तो ये जो डिस्क्रिप्शन आती है इसके नीचे, इसको हम कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन।
इसको लिखने के लिए अब ये देखें कि ये हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ से आती है कि वो जो पेज पर आपने लिखा होता है कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन दी होती है पेज के बारे में, वो वही यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है। ये देखें जैसे यहाँ पर जो है ना कैंपस लाइफ के बारे में लिखा हुआ है, द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब प्रोवाइड सेवरल फैसिलिटीज़ टू स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। अब ये चीज़ लिखी हुई है, जब हम यही चीज़ उस पेज पर जाएंगे जिस पेज को हमने खोला हुआ है तो वहाँ पर भी ये चीज़ लिखी हुई होगी। और ये चीज़ आ रही है लाइब्रेरी और ट्रांसपोर्ट, तो ये भी हमारे पास जो है ना वहाँ पर उसी पेज पर लिखा हुआ आएगा। अब ये यहाँ पर जो है ना डिस्क्रिप्शन में सारा का सारा पेज नहीं देते बल्कि उसकी हाईलाइट दे देते हैं, छोटी सी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी होती है। तो अभी हम यहाँ पर पेज पर जाते हैं तो ये देखें ये कैंपस लाइफ, द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब प्रोवाइड सेवरल फैसिलिटीज़ टू स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, ये डिस्क्रिप्शन उसकी आ गई। और इसी तरह से ये जो पिक्स दी हुई हैं, अब ये देखें ये लाइब्रेरी उधर आया हुआ था, ये लाइब्रेरी है, और यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट आया हुआ था, यहाँ ट्रांसपोर्ट भी है। यानी वहाँ डिस्क्रिप्शन में जो है ना आप हाईलाइट्स दे देते हैं उस पेज की। तो मकसद बात करने का क्या है कि ये जो है ना हमारे पास ये उसका टाइटल है जो हम यहाँ से ऐड करेंगे। इसी तरह से हम इसका एक और एट्रीब्यूट लेते होते हैं जिसका नाम है कंटेंट। अब इस तरह से अब जो भी आपने कंटेंट डालना है वो इस कंटेंट वाले एरिया में डाल देना है आपने। यानी जो भी चीज़ आप चाहते हैं, हमारी इस एग्जांपल में अगर आ जाएं तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ये वाला ये सारा का सारा उसका कंटेंट है। ये चीज़ आपने जो है ना कंटेंट में देनी होती है। तो ये उस टैग की, यानी ये जो टाइटल टैग है हमारे पास, ये उसका टाइटल हो जाएगा, ये उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। इसी तरह से एक और हमारे पास मेटा टैग होता है जिसका नाम है कीवर्ड। यानी मेटा टैग होता है एक हमारे पास, इस तरह से मेटा टैग लेते हैं, उसके बाद हम लेते हैं इसका नेम जो है ना उसका कीवर्ड रखते हैं। अब इसमें जो है ना आपने वो, अब ये यूज़ किस लिए होता है ये आप समझ लें कि यूज़ इसलिए होता है कि जब हम कीवर्ड्स यानी अपने पेज को या अपने वेबसाइट को किसी मखसूस कीवर्ड्स पर हम रैंक कराना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए जो है ना ये यूज़ होता था। अब जो है ना ज़ाहिर है गूगल अपनी अपडेट्स करता रहता है, तो अभी जो है ना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना ख़ास। आप इसको ना भी लिखें अपने वेब पेजेस पर तो कोई बात नहीं, लेकिन ये लिख लें तो अच्छा है। कीवर्ड्स इस तरह से जो है ना कीवर्ड उसका नाम हो जाएगा, और उसके बाद जो है ना हमने इसका कंटेंट देना होता है। कंटेंट, अब इसमें जो आपने वो कीवर्ड लिखने होते हैं कि जिस कीवर्ड्स पर आप रैंक कराना चाह रहे होते हैं अपने पेज या वेबसाइट को। अब यहाँ पर इस कंटेंट वाले एरिया में आपने वो वाले कीवर्ड्स लिखने हैं। अब इसी तरह से हमारे पास एक और टैग होता है तो क्या अगेन एक मेटा टैग है जिसका नेम हमने देना होता है रोबोट। इसी तरह से आपने मेटा टैग लेना है, उसी के अंदर आपने उसको नेम देना है रोबोट का, और इसके अंदर जो आपने कंटेंट लिखना है आपने कंटेंट का आपने इसी तरह से एक और एट्रीब्यूट ले लेना है। कंटेंट में आपने लिखना होता है फॉलो और इंडेक्स। इन दोनों का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप जो है ना अपने सर्वर पर वेबसाइट डालते हैं और सर्च इंजन को अलाउ करते हैं कि हमारी जो है ना वेबसाइट रैंक करे, तो क्या होता है कि उसके बॉट्स जो है ना वो आपकी वेबसाइट को रीड करते हैं, वो आपकी वेबसाइट के सारे कंटेंट को रीड करते हैं। तो जब ये इस टैग पर आते हैं ना आपके मेटा टैग रोबोट वाले पे, तो इससे उनको अंदाज़ा होता है कि उन्होंने उस वेब पेज को अपने सर्वर पर सेव करना है या नहीं करना, या जो आपने वेब पेज पर लिंक्स दिए हुए हैं उनको फॉलो करना है। जिस वेबसाइट का आपने लिंक दिया हुआ है उस वेबसाइट पर भी जाना है या नहीं जाना, वो जो है ना इस चीज़ से डिसाइड होगा। यानी अगर आपने अपने यूज़र से कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेनी है, जिस तरह से लॉगिन का फॉर्म होता है या कोई उसने पेमेंट करनी होती है तो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन होती हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन किसी पेज पर आपने लेनी है तो ज़ाहिर है वो आपने गूगल के सर्वर पर भी नहीं सेव करानी, उसको आपने प्राइवेट रखना है। तो ऐसी चीज़ को जब आपने इस तरह करना हो तो हम चाहते हैं कि हमारा जो सर्च इंजन है वो उसको उस पेज को सेव ना करे, उन इन्फॉर्मेशन को सेव ना करे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम नो इंडेक्स कर देते हैं, नो इंडेक्स, और अगर हमने सेव कराना हो तो उसको इंडेक्स रहने देते हैं। इसी तरह से हमारे वेब पेज पर जो लिंक्स हैं उसको हमने अगर फॉलो कराना हो तो उसको हम कहते हैं कि फॉलो, और अगर हम चाहते हैं कि वो हमारे जो लिंक्स हैं उस वेबसाइट पर जाए बगैर जो है ना लिंक्स को उधर ही रहने दें, लेकिन उन लिंक्स को फॉलो करके उस वेबसाइट को सेव ना करें जो हमने लिंक जो अपने पेज पर दिए हुए हैं, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं इसको नो फॉलो कर देते हैं। इस तरह से जो है ना हमारा रोबोट टैग मेटा टैग जो है ना इस तरह से फंक्शन करता है। इसी तरह से हमारे पास एक और टैग होता है जो कि आखिरी है हमारा एसईओ टैग, उसका नाम है कैनोनिकल टैग देने के लिए हम जिस टैग का यूज़ करते हैं उसका नाम है लिंक। इस तरह से जो है ना हम लिंक लिखते हैं और ये REL में हमने लिखना होता है कैनोनिकल,
ONICAL, कैनोनिकल। अब इसका मतलब क्या होता है कैनोनिकल का? कैनोनिकल उस वक्त यूज़ होता है कि जब हमने 2 पेजेस सेम कंटेंट के जो है ना हमने लिखने होते हैं, लेकिन टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन जो है ना उसकी डिफरेंट होती है, लेकिन बाकी पेज का कंटेंट सेम होता है। तो अब उस सूरत में होता क्या है कि अगर वो हमारे सर्च इंजन के जो बॉट्स हैं वो उसको रीड करेंगे, तो वो 2 पेजेस अगर शो हो रहे होंगे हमारे वेबसाइट पे एक जैसे, तो वो जो है ना किसी एक पेज को भी रैंक नहीं करेगा। तो उस सूरत में हम अपने सर्च इंजन को ये बता देते हैं कि ये जो है ना हमने आइडेंटिकल जो है ना पेज तो बना दिए हैं, लेकिन ये दोनों रैंक के लिए नहीं है, कोई एक है जो रैंक के लिए है। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि लिंक इस तरह से टैग लेके REL में कैनोनिकल लिखते हैं और href में वो उस पेज का लिंक लिखते हैं कि जिस पेज को हमने असल में रैंक कराना होता है। तो उस पेज का जो लिंक है ना वो हम इधर जो है ना डाल देते हैं। इस तरह से जो है ना हमारा SEO वर्क करता है और इस तरह से जो है ना हमारा HTML में SEO टैग्स लिखने होते हैं।